नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद शाहबाज शरीफ साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, PDM के कायदीन, अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुमाए मिल्लत, कराची शहर के गयूर मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जलसे का जो उन्वान है वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सिंध। मेरे अजीज दोस्तों, जहाँ तक सिंध के हुकूक का ताल्लुक है, मेरी नज़र में वो दो तरह के हैं। एक ये कि विफाक ने सिंध के साथ ज़्यादतियाँ की है, सिंध की ज़मीन को, जजीरों को हथिया लेने की कोशिश की है, माली मामलात में हमेशा बुखल से काम लिया है, जबकि सिंध से विफाक को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है और ये ज़्यादतियाँ मुसलसल जारी हैं। एक सिंध के वो मसाइल हैं जिनका ताल्लुक सूबे से है और सूबाई हुकूमत से है, और मैं चूंकि पूरे सिंध में जाता हूं, सड़कें भी देखने को मिलती हैं और गुर्बत भी देखने को मिलती है, बेरोजगार भी सामने आ जाते हैं। ये सारे मसाइल जो सिंध हुकूमत से ताल्लुक है और बार बार एक जमात की हुकूमत आती रही है, मगर क्या वजह है कि सिंध का हारी, सिंध का मजदूर, सिंध का मेहनतकश आज भी नाने शबीना के लिए मोहताज है। इसलिए मैं आपके तवस्सुस से सिंध के अवाम का मुतालिबा हुकूमत सिंध के सामने रखना चाहता हूं कि गरीबों के मसाइल पर, मजलूमों के मसाइल पर तवज्जो दो और उनके मसाइल हल करो, वरना ये गरीबों की बद्दुआएं आसमान की तरफ जाएंगी और फिर तुम्हारा खैर नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों, जहां तक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात है, ये जितने भी सियासी क़ियादत जो पाकिस्तान की असल सियासी क़ियादत है, सियासी जमातें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहिब की क़ियादत में यकजा और यकसू हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, पाकिस्तान को पुरअमन बनाएं,
पाकिस्तान में आइन की अमलदारी हो, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, जमहूर की बात सुनी जाए। लेकिन हम पे भी इल्जाम लगता है कि पीडीएम में शामिल जमातें मुल्क दुश्मन हैं। लानत हो ऐसी सोच पे कि जिन लोगों ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जेलें काटी हैं और हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्की मसाइल, कौमी मसाइल और मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसरे पैकार रही है। ऐसी जमातों को तुम उन पर इल्जाम लगाते हो मुल्क दुश्मनी का। हमें तुमसे हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम हिसाब किताब पे आए तो हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर ने जदोजहद आजादी हो या तहरीक आजादी या फिर पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान को बचाने की जदोजहद हो, उसमें आप कहीं भी नजर नहीं आते। मेरे मोहतरम भाइयों, जो तबका इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, इस तबके ने और इमरान खान ने कौम से बड़े वादे किए, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे। डॉलर जो अब 100 रुपए पर है, उसको ले आएंगे। मुल्की मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। बाहर से लोग आके यहां मजदूरी करेंगे। मुल्क पर जो कर्जा है वो जल्द खत्म हो जाएगा। ये उनके दावे थे। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और दावा भी किया था, और वो ये कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हमें कहा गया तो इमरान खान ने कहा कि मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा, खुदकुशी को तरजीह दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार फराहम करना, इस पर पैसा खर्च होता है। 50 लाख लोगों को घर बना के देना, इस पर पैसा खर्च होता है। और मईशत को बेहतर बनाने में भी पैसा खर्च होता है। डॉलर को कम करने के लिए भी बेहतर मईशत की जरूरत होती है। ये तो नाअहल, नालायक, करप्ट, चीनी चोर और आटा चोर ये तो नहीं कर सके। लेकिन खुदकुशी आसान है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं नौजवानों, खुदकुशी पे कोई पैसा खर्च नहीं होता। खुदकुशी पे पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए इमरान खुदकुशी कर ले ताकि जान छूट जाए हम सब की। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को भी मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे, आईन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, जमहूरियत और जो मुलाजिम तबका है जो बैक जुम्बशे कलम 17,000
मुलाजिमीन को फारिग किया जाता है, इंशाअल्लाह उनको भी कानूनी और आइन के दायरे में रहते हुए बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे कायदीन भी मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू भी आप सुनेंगे। लेकिन आज का ये जलसा जो कराची का जलसा है, ये पाकिस्तान का दिल है, और आज का ये जलसा नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ एक भरपूर रेफरेंडम है। और इंशाअल्लाह अब इस जलसे के बाद इमरान को इक़्तिदार में नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सूबे सिंध और बिलखुसूस PDM के जमातों ने मिलकर जो इतना बड़ा इज्तिमा किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत